हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो दृश्य था उसका वर्णन हमने पढ़ा था और उनके आज़ादी के लेकर क्या विचार थे वो पढ़ा था। तो आज हम लोग आगे उसी के कंटिन्यू करते हैं। तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो काले गोरे का जो भेद की नीति थी अंग्रेज़ों की, उसने गहरे और स्थायी घाव दिए थे हमारे देश को और हमारे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों को कई साल बिताना पड़ेगा, इफ़ नॉट जनरेशन, पीढ़ियाँ तो नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस काले गोरे के गहरे घाव से अपने आप को क्षतिपूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचुअलिटी, लेकिन दशकों तक किए गए अत्याचार और क्रूरता हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, इसने दूसरे ना चाहने वाले प्रभाव को भी दिया है। एंड दैट वाज दैट, और वो ये है, इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बिस, इस अत्याचार के कारण ओलिवर थॉम्बिस, द वाल्टर सिसलिस, द चीफ लुथोलिस एंड यूसुफ टेडोस, द ब्रेम फीचर्स, द रॉबर्ट सोबोकीस ऑफ आवर टाइम, इन जैसे व्यक्तियों का जन्म हुआ है। तो ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ चित्र दिया है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, आज़ादी में हिस्सा लिया था, इनमें सबके चित्र हैं। तो इन व्यक्तियों का भी जन्म हुआ है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये अत्यधिक असाधारण साहस वाले व्यक्ति थे, विजडम बुद्धिमानी वाले व्यक्ति थे, एंड जेनरसिटी और उदारता वाले व्यक्ति थे। दैट एवर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति, उदारता वाले, बुद्धिमानी वाले, साहस वाले व्यक्ति अब इस धरती पर पुनः जन्म न लें। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डीप सब प्रिपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, शायद ऐसे उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करने के लिए इतने गहरे अत्याचारों की ही ज़रूरत होती है। यानी ये व्यक्ति ऐसे इतनी ऊंचाई पर पहुँच सके क्योंकि इनके साथ इतना गहरा अत्याचार हुआ था। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, रत्नों में और खनिजों में मेरा देश बहुत समृद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल्स, जो इसकी धरती के नीचे भरा पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि सबसे बड़ा धन या सबसे बड़ी संपत्ति हमारे लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूरर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, से किसी शुद्धतम डायमंड से ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, अपने इन साथियों के संघर्षों से, that I learned the meaning of courage, मैंने साहस के अर्थ को सीखा है। Time and again, समय समय पर, I have seen men and women, मैंने पुरुष स्त्रियों को देखा है, रिस्क लेते हुए, and give their lives for Nadia, और इस आज़ादी के विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, मैंने देखा है कि लोग आक्रमण के लिए खड़े हुए, यातना सहन के लिए खड़े हुए बगैर टूटे हुए। शोइंग स्ट्रेंथ, जिन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है, एंड रेजिलेंस, और लड़ने की क्षमता दिखाई है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे है। आई लर्न, मैंने सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस जो होता है भय का एब्सेंस नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कंक्योर द फियर, बल्कि वो बहादुर व्यक्ति होता है जो भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है इसलिए कि उसकी त्वचा काली है या उसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है या उसका धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उसे अवश्य घृणा सिखाई जाती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम होता है वो मानव के हृदय से प्राकृतिक या स्वाभाविक तरीके से प्रकट होता है। देन इट अपोजिट, बजाय की घृणा के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल के सबसे दुखद काल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों पर और मेरे ऊपर सीमा से ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखी थी।
परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मुझे सांत्वना देने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक ज्योति होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपी रहती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो कभी बुझती नहीं है। इन लाइफ एवरी मैन हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, इन हिज वाइफ, पत्नी के प्रति, चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य होता है उसके अपने लोगों के प्रति, इस कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, इस कंट्री, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति को इन कर्तव्यों को पूरा करना होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी इच्छा और अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, कि मेरे काले परिवार में जन्म लिए काले या व्यक्ति के लिए ये सब कर्तव्य, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पूरा करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, एक अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, जो मानव प्राणी के लिए जीवित रहने का प्रयास करता है, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता है और अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, वॉज इनविटेबली रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और उससे घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ, और उसे बाध्य होना पड़ता है एक ऐसे जीवन जीने के लिए, ए पार्ट, जो अलग थलग हो, अ टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, और उसे क्या करना पड़ता है, अत्यधिक विद्रोह का और अंधकार में जीवन, अस्तित्व जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, शुरुआत में मैंने परिवार के बजाय लोगों के लिए तो अपना जीवन नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, कि मुझे रोका गया अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, ब्रदर, भाई के रूप में, फादर के रूप में, एंड हस्बैंड, और पति के रूप में। तो इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।